हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेट डीजे क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री का पहला क्लास करने वाले हैं और वो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 से हाइड्रोजन। तो केमिस्ट्री का ये पहला क्लास है। फिजिक्स का क्लास मैंने डाल चुका है। मैथ का मैं इसके बाद डालूंगा। मैथ का जो भी आपका ऑब्जेक्टिव का होगा वो सारे क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ। साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश के भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव से यहाँ क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 5 नंबर या फिर 10 नंबर में देखने को भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं करवाता हूँ, ताकि थोड़ा सा माइंड में क्या होगा, आपका रिफ्रेश हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में जो पहले आप पढ़े हैं वो चीज़ दोबारा आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ड्यूटेरियम की खोज करता है, तो हमें बताना है ड्यूटेरियम का खोज किसने किया था। लुइस, या फिर मेंजेल ने, या फिर टेलर ने, या फिर यूरे ने। तो ड्यूटेरियम का जो खोज किया था वो किया था हमारा यूरे ने। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यूरे। ड्यूटेरियम का अगर बात हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना ड्यूटेरियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टरों में प्रयुक्त किया जाता है। जो भारी जल होता है वो कहाँ पर यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में। तो प्रयुक्त किया जाता है ना, तो उसमें से आपको बोल रहा है कि यहाँ शीतलक के रूप में, या फिर ईंधन के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर मंदक के रूप में। जो मतलब जैसे कि क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि भारी जल जो हमारा होता है वे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन किस लिए यूज किया जाता है, किस रूप में उसका यूज किया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो शीतलक के रूप में यूज किया जाता है, फिर ईंधन के रूप में। तो देखो ज्यादातर लोग क्या करता है, भारी जल को ईंधन के रूप में टिक कर देता है, लेकिन देखो भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसको यूज किया जाता है मंदक के रूप में। देखो नीचे अभी अगर यहाँ पर अगर मैं छोड़ दिया रहता ना, नीचे क्या करता, बहुत सारे लोग शीतलक के रूप में कमेंट करके बताता, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होगा, मंदक के रूप में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राइटियम में होता है, ट्राइटियम जो होता है उसमें क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, उसमें क्या एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होता है, या फिर एक न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन होता है, या एक इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन होता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन तीनों होता है। तो जब भी हम ट्राइटियम का बात करते हैं ना, तो ये नहीं कि हम तीनों जिसमें है वो टिक कर देंगे। इसमें हमेशा ट्राइटियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 2 न्यूट्रॉन डाला जाता है और एक प्रोटॉन डाला जाता है। तो कितना हो गया यहाँ, 3। तो ये हो गया अपना ट्राइटेनियम। ठीक है, तो याद रखना प्रोटॉन कितना रहेगा अपना, 1 रहेगा, न्यूट्रॉन कितना रहेगा, 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है जल के उच्चतम घनत्व का ताप 4 डिग्री सेल्सियस है। भारी जल के उच्चतम घनत्व ताप क्या होगा। तो भारी जल जब भी होगा ना, तो उसका उच्चतम ताप कितना हो जाएगा, 112 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद रख लेना, 112 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या है, 1H1, 1H2, या 1H3, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 5 का जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, 1H3। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है, भारी जल का अनुभार होता है। जो भारी जल होता है उसका अनुभार हमेशा 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील साधारण साधारण हाइड्रोजन है, या फिर पैरा हाइड्रोजन है, या फिर ऑर्थो हाइड्रोजन है, या फिर नवजात हाइड्रोजन है। जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है वो क्या होता है आपका, नवजात हाइड्रोजन। तो हमारा ये इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। भारी जल की खोज के दोबारा हुई। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि किसने भारी जल का खोज किया था। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता था, किसने भारी जल का खोज किया था। भारी जल की खोज की दोबारा हुई, ये क्या होता है भाई। तो किसके दोबारा हुआ था, यूरे और वाश वाशर वाशबर्न दोबारा। ठीक है, किसके दोबारा हुआ था, यूरे और वाशबर्न दोबारा। नाम भी इन लोग का उठपटांग है ना।
क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। निम्न में से हाइड्रोजन हाइड्रोलिथ कहलाता है। ठीक है, निम्न में हाइड्राइड हाइड्रोलिथ कहलाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो हाइड्राइड हाइड्रोलिथ कहलाता है? हाइड्राइड हाइड्रोलिथ NaH या फिर CH2 या फिर AlH2। तो कौन कहलाता है? AlH2 है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोजन। कौन कहलाता है आपका हाइड्राइड हाइड्रोलिथ? वो कहलाता है अपना ऑप्शन नंबर बी, CaH2। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। H2O2 प्रयुक्त होता है, कहाँ होता है? केवल ऑक्सीकृत में, तो कहाँ यूज होता है? केवल ऑक्सीकारक के रूप में, या फिर केवल अपचायक के रूप में, या फिर केवल अम्ल के रूप में, या फिर ऑक्सीकारक, अपचायक तथा अम्ल के रूप में। तो जो हमारा H2O2 प्रयुक्त होता है वो होता है हमारा किस में होता है? ऑक्सीकारक, अपचायक तथा अम्ल के रूप में यूज होता है। ये क्या हो गया? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।